सो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 23 फरवरी का। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 502 आईपीओ। ओके। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें आई प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसको करने के लिए जैसे कि इसमें जीरो कैपिटल लगा के तुम 1 रुपये का प्रॉफिट गेन कर सकते हो। और फिर दूसरा वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें 1 रुपये 1 रुपीज लगा के 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। तीसरा वाला है जिसमें भी 1 रुपये लगा के 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब तुम्हें करना क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम जो है, तुम ये 2 प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो 2 प्रोजेक्ट करना है और तुम्हें मैक्सिमम जो है वेल्थ निकालनी है। ठीक है, जैसे कि इस वाले प्रॉब्लम में तुम्हारे पास वेल्थ स्टार्टिंग में जीरो थी, तो तुम्हें जीरो कैपिटल लगा के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है तुम उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो तुम्हारा गेन कितना हो जाएगा, 1 रुपीज। फिर तुम्हारे पास अभी कितना रुपए है, वेल्थ 1 रुपए है, तो 1 रुपए से तुम इन दोनों को भी कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन तुम्हें 2 ही प्रोजेक्ट करना था, तो एक तो तुम ऑलरेडी ए जीरो वाला कर चुके थे, तो इन दोनों में से एक चूज करना था। अब एक कौन सा चूज करेंगे जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट गेन होगा। तो प्रॉफिट किस में ज्यादा है, इंडेक्स 2 यानी कि लास्ट वाले में देखो 3। तो टोटल हमारा वेल्थ क्या हो जाएगा, पहले जीरो, फिर जब पहला प्रोजेक्ट किया 1 रुपीज का वेल्थ आया, जब दूसरा प्रोजेक्ट किया तब 3 रुपीज का वेल्थ आया। अच्छा, यहाँ पर एक ये है, जैसे कि हमने दूसरा प्रोजेक्ट करने के लिए इस 1 रुपए का यूज किया, इस 1 रुपीज का हमने वेल्थ का यूज किया, तो उसको हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो 1 रुपये हमारा उसमें चला गया और टोटल प्रॉफिट 3 नहीं है। जब भी प्रॉफिट आएगा उसको टोटल गिन लेना है। देखो, 0 + 1 + 3, ठीक है। प्रॉफिट एक बार आया तो उसको गिनना है, उसको प्योर प्रॉफिट बोला गया है क्वेश्चन में। पहले पढ़ के आना क्वेश्चन को ढंग से। तो यहाँ पे हो गया 4 रुपए का प्रॉफिट। सेम सेम देखो, 0 1 2 में अगर यहाँ पर तुम्हें बोल दिया जाए कि 3 प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, पहले जीरो बेल्ट लेके 1 रुपए का वेट गेन कर लो, फिर तुम्हें 1 रुपीज लेके, अब तुम्हारे पास 1 रुपी है तो 1 रुपीज लेके तुमने इसको गेन कर लिया। फिर तुम्हारे पास अब 2 रुपीज है, तो 2 रुपीज लेके तुमने 3 रुपीज वाला प्रॉफिट जो है गेन कर लिया। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 1 + 2 + 3, जो कि हो गया 6 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है, कैसे करना है मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेके उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले मान लो कि ये प्रॉफिट है हमारा और कैपिटल है, और हम मैक्सिमम 5 प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास वेल्थ है अभी जीरो। ओके। तो देखो, सबसे पहले सोचो कि इन दोनों का जो साइज है, इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 8 प्रोजेक्ट है तो 8 प्रोजेक्ट करने के लिए जैसे पहले प्रोजेक्ट को करने के लिए 0 रुपीज चाहिए, एंड प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपीज। तो इस तरीके से अगर 8 प्रोजेक्ट है तो उसको करने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 8 ही होना चाहिए, और प्रॉफिट कितना होगा वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है। तो सबसे पहले सोचो कि तुम्हें अगर 5 प्रोजेक्ट करना है, तुम्हारे पास वेल्थ कितना है, जीरो, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, ये सोचोगे ना कि 0 रुपीज से मैं कितने सारे ऐसे जो 0 रुपीज से कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो मैं कर सकता हूँ, सबसे पहले वो निकालोगे। तो तुम सोचो 0 रुपीज से तुम कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हो, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है। 0 रुपीज से तुम एक ही प्रोजेक्ट कर सकते हो जिसका तुम्हें प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपीज। ठीक है, अभी तुम्हारे पास यही है, तो तुम सबसे पहले इसी को चुनोगे। और अब तुम्हारा जो है प्रोजेक्ट नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक चुन लिया। अब तुम्हारा प्रॉफिट में भी तुमने इस एक को जोड़ लिया, प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, ये प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा। प्रॉफिट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपीज हो गया। और तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है ना, नंबर लिख लेता हूँ, नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब नेक्स्ट, अब तुम्हारे पास कैपिटल कितना हुआ, अब तुम्हारे पास वेल्थ कितना हुआ, अब तुम्हारे पास वेल्थ हो गया 1 रुपीज का। ठीक है, वेल्थ कितने का हो गया, 1 रुपीज का। तो अब तुम क्या करोगे कि 1 रुपीज से तुम कौन से स्टार्ट कर सकते हो, 1 रुपीज से तुम कौन सा ऐसा कैपिटल है जो स्टार्ट कर सकते हो। चलो मैं किसी एक को 1 बना देता हूँ, इसको मान लो 1 बना दिया। पता होना चाहिए ना कि 1 से होना चाहिए, वरना आगे नहीं बढ़ेगा। जो भी टेस्ट दिया रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। अगर मान लो पेपर नहीं होता तो तुम क्या कर सकते थे, सिर्फ एक ही कर सकते थे और इसी को रिटर्न कर देते। ठीक है, इस तरीके से कि अगर तुम 1 रुपये से कोई खरीद नहीं सकते, यहाँ पे कोई है ही नहीं 1 वाला, तो तुम क्या करोगे, इसी को रिटर्न कर दोगे, प्रॉफिट 1 ही रिटर्न कर दोगे। लेकिन मान लो कि यहाँ पर है, तो ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। अब देखो, तो 1 रुपये के प्रॉफिट से तुम क्या कौन सा शुरू कर सकते थे, ये वाला जिसका प्रॉफिट कितना होगा, 6 रुपीज। ठीक है, तो अब तुम 6 रुपीज को अपने प्रॉफिट में जोड़ लो। और अब तुमने 2 प्रोजेक्ट कर चुके हो तो +1 कर लो प्रोजेक्ट में। और इस 6 को तुम अपने वेल्थ में भी जोड़ लो कि अब तुम्हारे पास वेल्थ हो गया 7 रुपीज। अच्छा, अब सोचो इस 7 रुपीज से तुम कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हो, सोचो। देखो, 7 रुपीज से तुम कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को तुमने ऑलरेडी कर लिया, तो इन दोनों प्रोजेक्ट को अब नहीं करना है। तो ये 1 वाला हो चुका है, 6 वाला हो चुका है।
अब कौन सा देखो, इस 2 रुपये वाले प्रॉफिट को भी कर सकते हो जिसमें प्रॉफिट होगा 8, और इस 3 रुपये वाले को भी कर सकते हो जिसमें प्रॉफिट होगा 7, इस 6 रुपये वाले को भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास 7 रुपये है तो इसमें प्रॉफिट होगा 5, और दूसरा है 7, 9, ठीक है, 3 करके 11, फिर है 6 पे 13। अब ठीक है, अब सोचो कि इसमें से तुम कौन सा चूज करोगे। ठीक है, अभी तुम्हारे पास 7 रुपीज है ना, तो तुम इसमें से कौन सा चूज करोगे। देखो, इसमें से तुम वो चूज करोगे जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि ये 7 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि जिसमें कम पैसा लग रहा है वो लगा दो। पैसा कितना भी लगे तुम्हें प्रॉफिट जो है वो जुड़ने वाला है, तो इसलिए जो है तुम्हें इसका टेंशन नहीं लेना कि इसमें कितना पैसे लग रहा है, इसमें कितना पैसा लग रहा है इसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि उसमें चले 2 रुपये, मतलब कि तुम्हारे पास अगर 100 रुपये है तो तुम 50 रुपये लगा के मान लो 100 रुपये कमा लोगे एक्स्ट्रा, लेकिन 100 रुपये लगा के 200 रुपये एक्स्ट्रा कमा लोगे, तो तुम 200 रुपये, 100 रुपये लगा के 200 रुपये ही तो कमाना चाहोगे। तो इसलिए तुम ये मत सोचना कि यहाँ पर जो है कम वाले को यूज करके, जैसे कि मतलब 3 रुपये लगा के 11 रुपये कमाने को सोचोगे, लेकिन तुम सोचोगे 6 लगा के 13 ना कमाऊं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो 7 रुपये है, अब तुम 3 रुपये लगा के 11 रुपये अगर कमा ही लोगे तो तुम्हें 2 रुपये कम कमाओगे, बाकी 4 रुपये तुम लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए 6 रुपये का लग रहा है तो तुम्हारे पास 7, तो इसको लगाओ और मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करो। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी हो, इतना सारा काम कोई सा भी प्रोजेक्ट कर सकता है, लेकिन जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है उसी को चूज करेंगे, तो इसको चूज करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको चूज करेंगे तो अभी हमारा टोटल कितना प्रोजेक्ट कर लिया हमने, 3, और हमारा प्रॉफिट कितना होगा, अब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 13। ठीक है, और अब हमारा वेल्थ कितना हो जाएगा, इतना। अब हमारा वेल्थ कितना हो गया, टोटल हमारा वेल्थ हो गया 20। अब 20 वेल्थ से हम कितना खरीद सकते हैं, ये समझ लो कि ये बाकी सब के सब खरीद सकते हैं, इन सब को खरीद सकते हैं अभी। ठीक है, अभी इन सबको खरीद सकते हैं। अभी जो है इसको काट देता हूँ, इतना खरीद सकते हैं अभी। अभी जो है हम इन सबको जो है ले सकते हैं। अब सोचो इनमें से कौन सा लेना चाहिए, तो इनमें से हम क्या करेंगे, हमारे पास है तो 20 रुपये, लेकिन इतने ही प्रोजेक्ट है, तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है उसी को काम पे लगाएंगे, इसको काम पे लगा लो। तो अब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, +11 हो गया। तुम्हारा कितना प्रोजेक्ट हो गया, अब ये वाला का हो गया ना, तो इसको भी टिक कर लो। और अब तुम्हारा वेल्थ कितना हो जाएगा, अब वेल्थ में और 11 जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट तुम्हारा अभी 5 तो हुआ नहीं है अभी, तो अब तुम क्या करो दोबारा से, अब तुम सोचो कि ये जो है, अब तुम्हारे पास 31 रुपीज हो गया। अब 31 रुपीज में तुम कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हो, देखो ये सभी प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो अब है ही नहीं, ये प्रोजेक्ट तुम डन कर चुके हो, तो ये वाला प्रोजेक्ट खत्म हो गया। बाकी सारे प्रोजेक्ट तुम कर सकते हो। ठीक है, अब सोचो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट करोगे जिसका सेकंड वाला वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो, तो 9 वाला करोगे, तो 9 वाले को कर लो, ठीक है, 9 वाला कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट में तुम कितना जोड़ लोगे, 9 रुपये जोड़ लोगे। अब तुमने यहाँ पे कितने 5 प्रोजेक्ट हो गया, अब तुम अपने वेल्थ में 9 रुपये और जोड़ लोगे। ठीक है, अब तुमने देखा कि तुम्हारे 5 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, तो ये तुम्हारा टर्मिनेशन कंडीशन होगा कि 5 प्रोजेक्ट हो जाए, 5 प्रोजेक्ट हो जाए तो तुम क्या करोगे, अपना जो वेल्थ बना होगा वो रिटर्न कर दोगे। या मान लो तुम्हारे पास जो पहला हुआ था, जैसे कि 0 वाला खरीद लिया, अब तुम्हारे पास 1 रुपीज है और 1 रुपीज में से कोई खरीद नहीं था, तो तब ब्रेक कर सकते हो जो पहले कंडीशन दिखाया था। तो इस तरीके से तो तुम एक चीज देख रहे हो कि हमें जो है इस टाइप का पेयर चाहिए हमेशा। ठीक है, कि कौन से कैपिटल के साथ कितना प्रॉफिट है उसका एक पेयर चाहिए, तो तुम क्या करो, एक वेक्टर और पेयर बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए, जैसे कि एक वेक्टर और पेयर चाहिए जो कि इंट कॉमा इंट टाइप का होगा। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि इस जैसे कि आयत वाले के साथ इस आयत वाले को, इस वाले के साथ इसको हम क्या करेंगे, पेयर अप करके एक वेक्टर बना लेंगे, पूरा इस टाइप का पूरा वेक्टर बना लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे जैसे कि मान लो हमें चीजें चाहिए, तो हमारे पास मान लो जितना कैपिटल होगा, तो हमारे पास मान लो, तो हम क्या करेंगे, इस पहले नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हम कैपिटल को देख के उसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने से क्या होगा कि हमें जो है लाइन तरीके से मिलेगा, क्योंकि हमें देखो पहले हमारे पास कितना कैपिटल था, पहले हमारे पास कैपिटल ही कम था, तो कैपिटल हमारे पास कितना था, 1 था। तो 1 अगर कैपिटल है हमारे पास, तो उस कैपिटल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं। तो वो जब लूप में जाएंगे, जैसे कि मान लो इसको अगर ये रैंडमली है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
हर बार तुम्हें सारे के सारे, जैसे वेक्टर में सारे के सारे पेयर पे विजिट करना पड़ेगा, लेकिन तुम चाहते हो सारे पेयर पे विजिट ना करो, तो अगर तुम इसको सॉर्ट कर दोगे तो सबसे पहले वन वाला होगा, वन वाला मतलब पेयर होगा, फिर टू वाला पेयर होगा, फिर थ्री वाला पेयर होगा। इससे तुम्हारा क्या होगा कि तुम इस फर्स्ट वैल्यू को चेक करोगे कि अगर तुम्हारा ये जो फर्स्ट वैल्यू है बेल्ट से ज्यादा हो गया तो तुम उस वाले पेयर को कंसिडर मत करो। इसका मतलब क्या है कि इस पहले वाले के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें सॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अभी तुम्हारे पास यहाँ पर होता, मान लो कि 4 रुपीज, अभी तुम्हारे पास 4 रुपीज होता, ठीक है, और ए वाला जो है यहाँ पे लिखा रहता, मान लो ए वाला पेयर जैसे मान लो लास्ट में होता तो लास्ट में जो ऐड करते। अब तुम सोचो कि इस 4 रुपीज से क्यों कौन कौन से तुम प्रोजेक्ट खरीद सकते हो, तो तुम इन चारों पे विजिट करते, पहले चेक करते क्या ये 4 रुपीज में खरीद सकते हो कि नहीं, इसको चेक करते, फिर तुम इसको चेक करते, नहीं इसको नहीं खरीद सकते, इसको नहीं खरीद सकते, इसको खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा शॉर्ट रहता तो तुम क्या करते, दो वाले को चेक करते, तीन वाले को चेक करते, और जैसे ही छह वाले को चेक करते तो तुम क्या देखते कि अरे यार छह तो ज्यादा हो गया, तो इसके बाद जो भी आएगा क्योंकि शॉर्ट किया हुआ है तो वो ज्यादा कैपिटल में खरीदना पड़ेगा। तो हमारे पास कैपिटल ही 4 रुपए है, तो आगे अगले वाले जो है वो और ज्यादा कैपिटल वाले आएंगे, तो हमें कम सर्च में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। तो वेक्टर को सॉर्ट कर लेंगे, और सॉर्ट करने के बाद हमें क्या देखना था, हम क्या चेक कर रहे थे कि हर बार हम क्या चेक कर रहे थे, हमें चेक कर रहे थे कि अभी हमारे पास जितना बेल्ट है, अभी हमारे पास जितना बेल्ट है, तो सबसे पहले 5 बार तो तुम्हें लूप चलानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें 5 बार चीजें करनी है। और हर बार लूप में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो जितना भी बेल्ट है उस बेल्ट से तुम कितने प्रोजेक्ट को खरीद सकते हो, वो तो तुमने इस पेयर में ले लिया, ठीक है। इस पेयर में ले लिया, तो इस पेयर में लेने के बाद तुम क्या चेक कर रहे थे कि ये जो सेकंड वैल्यूज है, इन सेकंड वैल्यूज में से जो मैक्सिमम है, हर बार तुम्हें मैक्सिमम चाहिए, तो हर बार अगर मैक्सिमम चाहिए तो तुम क्या करो, जितने भी तुम्हारे पेयर बनने हैं ना उनके सेकंड वैल्यू को एक प्रायोरिटी क्यू में जो है डाल दो, एक प्रायोरिटी क्यू में डाल दो। क्या कह रहा हूँ, जब कोड लिखूंगा और समझ में आएगा। देखो तुम्हारे पास मान लो कि 4 रुपीज था, तो 4 रुपीज में तुम क्या कर सकते थे, इस दो वाले को और इस तीन वाले को तुम अपने पेयर में ऐड करते, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना था कि कौन सा लेना है, तो तुम क्या करो, लूप चला के फर्स्ट वैल्यू चेक करो कि 4 से कम है कि नहीं है, तो तुम सेकंड वैल्यू को क्या करो, क्यू में डाल दो, तो क्यू में तुम्हारा क्या होगा, 8 होगा, फिर क्यू में तुम्हारा क्या होगा, 7 होगा, और प्रायोरिटी क्यू है तो ऑटोमेटिकली उसका टॉप निकालोगे तो बड़ा वाला आ जाएगा, तो तुम अपने वेल्थ में ऐड कर लोगे, यही तो करना था, ठीक है। तो समझो कि तुम्हें प्रायोरिटी क्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो जब कोड दिखाऊंगा ना तब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इंट्यूशन लगभग समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, देखो कोड देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, गारंटी है। देखो क्या करना था, सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना था कि एक देखो वो साइज तो लेना ही था, एन साइज उसका निकाल लिया, दोनों का बराबर ही होगा बताया था। देखो वेक्टर और पेयर बना लिया, एक वेक्टर और पेयर बना लिया। अब मैंने क्या किया कि लूप चलाया जिसमें देखो हम क्या कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स जो है उसमें हम पेयर बना के उसको ऐड कर रहे थे, कैपिटल आई और प्रोजेक्ट आई, हमने पेयर बना के जो है उसको उसमें डाल दिया, तो सारे ये जो है सब के सब पेयर बन के एक वेक्टर में आ गया, ठीक है, आ गया। अब मैंने क्या करा कि अब उसको सॉर्ट कर दिया कैपिटल के हिसाब से, ताकि वो हमें बार बार जो है सारे पूरा एंड तक सर्च ना करना पड़े, ठीक है। अब हमने एक प्रायोरिटी क्यू भी बना लिया, प्रायोरिटी क्यू क्यों बनाया अभी बताया था कि इनके सेकंड वैल्यूज को उसमें डालेंगे और जो भी मैक्सिमम होगा वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब पॉइंटर जो है जीरो है, पॉइंटर जीरो का मतलब है जो भी वेक्टर है वहां पर, जैसे वेक्टर में मान लो सारी वैल्यूज आ गई, तो पॉइंटर जीरो अभी वेक्टर का पहले वैल्यू को जो है कोरस्पॉन्ड करेगा। देखो क्यों कर रहे, देखो अभी देखो कितनी बार लूप चला है, देखो यहाँ पर के टाइम लूप चला है, क्योंकि हमें जो है के प्रोजेक्ट खरीदने थे, तो देखो पहली बार लूप चलाएंगे, इसका काम जो खरीद सकते हैं वो खरीदेंगे, दूसरी बार लूप चलाएंगे, दूसरी बार में एक खरीदेंगे, तीसरी बार में एक और प्रोजेक्ट खरीदेंगे, चौथी बार में एक और प्रोजेक्ट खरीदेंगे, पांचवी बार में एक और प्रोजेक्ट खरीदेंगे, इसलिए हमने जो है 5 बार लूप चलाया। प्रोजेक्ट खरीदना कैसा है, सबसे पहले प्रोजेक्ट खरीदने के लिए तुम्हें क्या करना था, सबसे पहले प्रोजेक्ट खरीदने के लिए क्या करना था कि सबसे पहले ये चेक करना था कि जो तुम्हारा अभी जो देखो सबसे पहले तुम्हें देखना था कि जो तुम्हारा वेल्थ है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, वेल्थ वेल्थ जो है लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल के होने, मतलब कैपिटल जो है वो वेल्थ से कम हो या बराबर हो, यानी कि जैसे तुम्हारे पास वेल्थ अगर 6 रुपए है तो तुम कैपिटल 6 रुपए या 6 रुपए से कम वाले सारे प्रोजेक्ट खरीद सकते हो, तो इसलिए तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वही चीज चेक किया देखो कि तुम्हारा जो है प्रोजेक्ट पीटीआर का फर्स्ट लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि वेल्थ से कम होना चाहिए या वेल्थ के बराबर होना चाहिए, तभी तुम उस प्रोजेक्ट को खरीद सकते हो, ठीक है। और प्रोजेक्ट कहाँ तक खरीद सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम कितने प्रोजेक्ट खरीद सकते हो, देखो देखो जैसे कि प्रोजेक्ट कितने खरीद सकते हो, जितने प्रोजेक्ट है
या तो तुम्हारे पास इतनी वेल्थ है कि तुम सारे प्रोजेक्ट खरीद लो, सारे प्रोजेक्ट खरीद लोगे तो तुम्हारा पॉइंटर जो है वो लास्ट तक चला जाएगा, तो एक तो तब ब्रेक कर दो, या तो तुम्हारे पास वेल्थ ही कम पड़ गई तब तुम ब्रेक कर दो, क्योंकि ये सॉर्टेड तो होगा ही, सॉर्टेड होगा तो एक तरफ से चलेगा ना, है ना, समझो, सॉर्टेड है तो एक तरफ से चला, या तो तुम लास्ट में पहुंच गए या तो तुम्हारा वेल्थ कम पड़ गया, वहां पे रुकना है। तो तब उसके बाद क्या करना है कि जितने भी खरीद सकते थे, जैसे मान लो ये 4 खरीद सकते तो चारों को निकाल लो, चारों को निकालने के बाद क्या करो, चारों को निकाल लिया, और चारों को निकालने के बाद हमने क्यू में क्या पूछ किया, उसका सेकंड वैल्यू, क्यू में क्या पूछ किया, उसका सेकंड वैल्यू, तो जैसे मान लो 4 खरीद सकते तो चारों के सेकंड वैल्यू को तुमने क्यू में पूछ किया, क्यू में पुश कर लिया, ठीक है। और देखो हर बार पीटीआर को यहाँ पे प्लस प्लस कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कि पहला जो पेयर था उसका सेकंड वैल्यू पुश किया, दूसरा जो पेयर था उसका सेकंड वैल्यू पुश किया, और सारे के सारे तो सॉर्टेड होंगे, तो सॉर्टेड होंगे वो भी एक फायदा देगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें फिर सारे पेयर को देखना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास मान लो कैपिटल था 3 रुपीज का, तो ये क्या होगा, सॉर्टेड होगा, ये कैसा होगा, सबसे पहले 0 वाला होगा, फिर 2 वाला होगा, फिर 3 वाला होगा पेयर, 0 वाला पेयर तुमने देख लिया, 2 वाला पेयर भी ऐड कर लिया, 3 वाला पेयर भी ऐड कर लिया, यानी कि तुम्हारे क्यू में 187 को तुमने ऐड कर लिया, 3 रुपए ही थे तुम्हारे पास, तो तुमने 1 वाला 8 वाला 7 वाला कर लिया। अब तुम्हें क्यू के टॉप से तुम्हें 8 मिल जाएगा, तो तुम 8 को अपने आंसर में ऐड कर लेना। देखो क्या करा है मैंने, क्यू में तुम्हारा जो है 3, वो सारी वैल्यूज होंगी, वो सारी सेकंड वैल्यूज होंगी जिस 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 प्रोजेक्ट को तुम अभी इतने वैल्यू से खरीद सकते हो, सारे सारे प्रोजेक्ट के जो है तुम्हारे प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन अब तुमने देखा कि अगर तुम्हारा क्यू एम्प्टी हो जाए किसी भी टाइम, क्यू एम्प्टी कब होगा, मैंने सबसे पहले बताया था क्यू एम्प्टी तब होगा, क्यू एम्प्टी तब होगा जब तुम उस पैसे से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं खरीद सकते। हर बार तुम क्यू में ऐड कर रहे हो ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास अभी जो है 0 खरीदने के बाद तुम, जैसे मान लो यहाँ पे 0 वाला नहीं होता, ये 0 वाला अगर नहीं होता, अगर मान लो ये 6 रुपीज का होता, ठीक है, अगर ये 6 रुपीज का होता, ठीक है, और तुम्हारे पास 0 वेल्थ होता, तुम एक भी नहीं खरीद पाते, तो तुम्हारा आंसर 0 रिटर्न हो जाता, उस टाइप से। तो अगर तुम्हारा क्यू है नहीं, हाँ, या तो मान लो तुमने 0 से खरीदा और तुम्हें प्रॉफिट हुआ मान लो 1 रुपीज का, और 1 रुपए का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता, तब भी तुम्हें ब्रेक करना पड़ता, क्योंकि 1 रुपए का प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो क्यू में पुश क्या करोगे, तो इसलिए एक बार चलने के बाद वो लूप बंद हो जाता है, तो इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा। चेक कर लिया, चेक करने के बाद तुम क्या करोगे, अपना वेल्थ बढ़ाओगे, वेल्थ में क्या जोड़ोगे, क्यू का जो टॉप है, और जब उसको एक बार जोड़ लिया उसको तुम पॉप भी कर दो, क्यू को तुम क्या कर दो, पॉप भी कर दो, समझ गए। क्यू को तुम क्या करोगे, पॉप भी कर दो, जैसे मान लो 9 वाला तुमने ऐड करा, तो 9 वाला ऐड कर लिया, तो 9 को क्यू से पॉप कर दो, ठीक है। तो अगली बार जब तुम कुछ खरीदोगे तो ये 3 तो खरीद ही सकते हो, अगली बार जब तुम्हारा वेल्थ बढ़ जाएगा तो ये 3 तो खरीद ही सकते हो, फिर तुम्हें लूप कहाँ से चलाओगे, तुम अपने वेक्टर का जो पीटीआर था, ठीक है, उसका जस्ट अगले से चला दो, तुम देखो कहाँ से चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है कि 0 से नहीं स्टार्ट कर रहे दोबारा से, दोबारा से जो है हम देखो, दोबारा ये तो हो गया एक बार, अगली बार देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर दोबारा से पीटीआर तो वहीं का वहीं था, पॉइंटर जो है, पॉइंटर अब ऐसा नहीं कि शुरू से स्टार्ट होगा, देखो मान लो कि यहाँ तक पॉइंटर पहुंच चुका है तुम्हारा, जैसे 4 तक मान लो पॉइंटर पहुंच चुका है, और ये मान लो सॉर्टेड है, ठीक है। तो अगर पॉइंटर अगर यहाँ तक पहुंच चुका है तो अगली बार पॉइंटर इसके आगे से ही डिटेक्ट करेगा, क्योंकि इसके आगे बड़े बड़े वेल्थ वाले आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारा मान लो वेल्थ अब बढ़ गया, तो तुम दोबारा से इनको थोड़ी सोचोगे कि इनको खरीद सकते हो कि नहीं, ये तो तुमने ऑलरेडी खरीद सकते हो, और जो मैक्सिमम था उसको ऐड भी कर लिया, उसको हटा भी दिया, तो तुम्हारे क्यू में जो वैल्यू तुमने ऐड नहीं किया वो ऑलरेडी पड़ा है, अब तुम आगे जाओगे उसको क्यू में ऐड करोगे, फिर सब में से कंपेयर करो, हो सकता है तुमने ज्यादा वेल्थ लगा के कम पैसे कमाए हो, तब तुम्हारा जो छोटे वाले का मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हो गया, और लास्ट में तुम क्या कर दोगे, रिटर्न वेल्थ कर दोगे। रन करा के देखता हूँ, मैं समझ के चल रहा हूँ कि समझ आ गया, नहीं समझ में आया है तो जो मैंने टेस्ट केस लिया है उसको एक बार खुद से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हार्ड लेवल का है लेकिन हार्ड है नहीं इतना, तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया है। चलो मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, तो मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश कर दूंगा, अगर थोड़ा बहुत कुछ